नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजी एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन। चालू करने जा रहे हैं दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री। इसमें आज का टॉपिक है एशियंट हिस्ट्री। तो आज का हम एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे, जिसमें सबसे आपको महत्वपूर्ण मोस्ट IMP क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, MCQ के। तो ऐसे ही और भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा एशियंट हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ का, उसको चालू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट में। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोचन प्रसाद पांडे, शंकर तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद भानु, चौथा है माधवराव सप्रे। आपको बताना है इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे थे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। किरारी का काष्ठ स्तंभ तथा गुंजी का शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्विक संबंधी निबंध है दोस्तों। तो आपको इसको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है। तो इसके ऑप्शन है कवि गोपाल मिश्र, अंग्रेजी अधिकारी चिसम, और तीसरा है बाबू रेवाराम, डी है आपका पंडित शशिधर। तो आपको बताना है इसमें से कौन थे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बाबू रेवाराम। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है विक्रम विलास नामक जो ग्रंथ है, इनकी एक रचना है दोस्तों विक्रम विलास। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि उनकी रचना अगर पूछ ली गई तो वो भी आप बता पाएँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रामगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो आपको बताना है किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं, पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग या लौह युग। तो आप इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, पाषाण युग। रामगढ़ के जो कबरा पहाड़ है वहाँ से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण तथा उत्तर पाषाणकालीन औजार मिले हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दशरथ की पत्नी जो राजा दशरथ थे, उनकी पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? तो आपको बताना है ऑप्शन ए भानुमन, जनक, परशुराम, वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए भानुमन। दक्षिण कौशल के शासक थे भानुमन, जिनकी पुत्री का नाम कौशल्या था। बाद में इनका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ से हुआ, और आप जानते हैं दशरथ के पुत्र थे श्री राम। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण कौशल, दंडकारण्य, गोंडवाना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है दक्षिण कौशल भी कहा जाता था, दंडकारण्य भी कहा जाता था, गोंडवाना भी कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। लेकिन आपको बताना है कि वैदिक काल में कौन से नाम से जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैदिक कालीन साहित्य जितने भी हैं उसमें छत्तीसगढ़ का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो वैदिक कालीन साहित्य है उसमें छत्तीसगढ़ का नाम कहीं भी नहीं मिलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन ए है शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या महिपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में पता चलता है दोस्तों, जिसमें से उसके समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय जो इनका अभियान था उसके दौरान कौशल के शासक महेंद्र तथा महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया गया था। ये प्रयाग प्रशस्ति में पता चलता है। तो आपको याद रखना है कि उस समय शासक कौन था, दक्षिण कौशल का शासक कौन था? तो महेंद्र था दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण किस राजवंश से चालू हुआ था या उस राजवंश में अधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है सरबपुरी, पांडुवंशीय, कलचुरी और छिंदक नागवंशीय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पांडुवंशीय। जो शासक थे, राजवंश थे, उनके काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण अधिक हुआ। इसी वंश के द्वारा जो सिरपुर का विष्णु मंदिर है, जिसे आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है कि विष्णु मंदिर का निर्माण पांडुवंशीय के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश में निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाचिटा से विवाह किया था? ये मौखरी क्या है दोस्तों? मौखरी एक जगह है जो मगध जो, तो दोस्तों आपको याद रखना है मौखरी क्या है। मौखरी एक राज्य है समझ लीजिए, जो मगध के अंदर आता था। उसकी जो राजकुमारी थी वाचिटा का विवाह किसने किया था? वाचिटा से विवाह किसने किया था?
तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, हर्षगुप्त ने जो है इनसे विवाह किया था, राजकुमारी वास्ता से। रानी वास्ता ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, जो आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सिरपुर का विष्णु मंदिर है उसको किसने बनवाया था, तो वो है राजकुमारी वास्ता। आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपको बताना है दोस्तों छत्तीसगढ़ का इतिहास का जो प्राचीनतम और महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा अभिलेख है। तो इसमें सांची अभिलेख है, राजिम अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, उदयगिरी अभिलेख है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजिम अभिलेख। नलवंशी शासक जो था विलास तुंग, इसका जो राजिम अभिलेख है, सॉरी दोस्तों ये राजिम होगा, राजिम अभिलेख है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में एक प्रमुख स्रोत है छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने के लिए। तो आपको इसको याद रखना है कि जो राजिम अभिलेख है वो कौन से शासक का था। तो ये भी पूछ सकता है, तो वो नलवंशी शासक विलास तुंग का था, जो राजिम अभिलेख है उसके द्वारा इसको लिखवाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान पर प्राप्त हुए थे। तो आपको बताना है रोम के जो सोने के सिक्के हैं बिलासपुर के किस जिले में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चकरबेड़ा। चकरबेड़ा नामक एक जगह है जहाँ से रोम के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर के चकरबेड़ा नामक स्थान से रोम के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के सातवाहन काल के माने जाते हैं और इससे दोस्तों ये भी सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में सातवाहन काल में भारत विदेश से व्यापार करता था, जिसके कारण रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर ज़िले में मिले थे दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं दोस्तों। तो आपको जल्दी से बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर ज़िले से कुषाण वंश के कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं दोस्तों। जो खरसिया क्षेत्र का एक ग्राम है तेलीकोट, यहाँ से तथा बिलासपुर से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से किस वंश की राजधानी है। जो चक्रकोट नामक जगह है जिसे आज बस्तर के नाम से जाना जाता है, बस्तर का ये पुराना नाम है, तो किस वंश की राजधानी थी आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आप जल्दी से कमेंट में बताइए आपको अगर पता है तो। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, छिंदक नागवंश। तो छिंदक नागवंश थे, उन्होंने बस्तर को अपनी राजधानी बनाई थी और बस्तर का जो पुराना नाम है वो चक्रकोट है। तो आपको ये थोड़ा समझ के इसका जवाब देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया। तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश छत्तीसगढ़ का कौन सा है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कलचुरी वंश। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में लगभग 900 वर्षों तक शासन किया है दोस्तों। तो आपको इसको भी याद रखना है कि कितने वर्षों तक उन्होंने शासन किया है और पहली बार ये कब आए थे ये भी आपको याद रखना है। तो करीब ये 6वीं शताब्दी के आसपास, 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास छत्तीसगढ़ में आए थे। तब से लेकर इन्होंने 900 वर्षों तक शासन किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासक थी। बस्तर शासक रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के पश्चात उनकी जो पुत्री थी प्रफुल्ल कुमारी देवी, उनको शासक बनाया गया था, जो ये एकमात्र महिला शासक थी छत्तीसगढ़ की। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किस राज्य के राजा द्वारा करवाया गया था। तो आपको इसमें राज्य का नाम बताना है। जो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है उस किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका ऑप्शन है विष्णुपुर, बैकुंठपुर, महेशपुर, रतनपुर। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, महेशपुर के राज्य के जो राजा थे उनके द्वारा करवाया गया था। सरगुजा जिले के जो रामगढ़ और या रामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ एक सीता बेंगरा नाम की जो गुफा है, वहाँ नाट्यशाला प्राप्त हुई है। नाट्यशाला हमको देखने को मिलता है सीता बेंगरा की गुफा में, जिसे विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। इस नाट्यशाला में एक दर्शक दीर्घा भी बना है और एक मंच भी निर्मित किया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, जो महेशपुर के राजा द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है। तो आपको बताना है भ्रमरकोट किस जगह का प्राचीन नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बस्तर। बस्तर को प्राचीन काल में चक्रकोट, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने उसको बताया था,
टकरकोट, भ्रमरकोट, महाकांतर, एककांतर आदि नाम से बस्तर को जाना जाता था दोस्तों। तो आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी पूछ देगा और पूछा जाएगा कि ये किसका प्राचीन नाम है, तो उसका सबका सही आंसर होगा बस्तर। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। किस कलचुरी शासक ने रत्नपुर को अपना राजधानी बनाया था? तो आपको इसको बताना है किस कलचुरी शासक ने रत्नपुर को अपना राजधानी बनाया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, रत्नराज। रत्नराज जो राजा थे, इन्होंने अपना राजधानी रत्नपुर को बनाया था। नाम से ही थोड़ा पता चल जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। कलचुरी शासक जो रत्नदेव प्रथम थे, 11वीं शताब्दी में अपने नाम से एक नगर रतनपुर की स्थापना की व उसकी राजधानी बनाई। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रतनपुर की स्थापना कब हुई, तो आपकी रतनपुर की स्थापना कब हुई? 11वीं शताब्दी में हुई। और किसके द्वारा हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो किसके द्वारा हुई? रत्नदेव प्रथम के द्वारा रतनपुर जो स्थान है उसकी स्थापना की गई और उसे अपनी राजधानी बनाई गई। तो उसको कब राजधानी बनाई गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 11वीं शताब्दी में पूछा, 11वीं शताब्दी में रतनपुर को राजा रत्नराज द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई। एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको सबको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हम ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन है आपका, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? छत्तीसगढ़ की सत्ता किसने संभाली कलचुरियों के बाद? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग्रेज़ों ने, ऑप्शन बी मराठों ने, ऑप्शन सी सोमवंशियों ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको आंसर बताना है कमेंट में जल्दी से, और इसका आंसर हम आने वाले अगले वीडियो में देंगे, जिसमें हम मराठों का उदय छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे। मराठों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड में बनते हैं वो हम अगले आने वाले टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, आप इसे अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू दोस्तों।